नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ एक टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक है घर ढूंढना। जो कि हम कभी भी कहीं शिफ्ट होते हैं तो पहली हमारी नीड होती है एक प्यारा सा घर जिसमें हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, रह सके। एक छत चाहिए होता है। वो छत ढूंढने के लिए जो नीदरलैंड में बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, जो कि हमने भी दिए थे। क्योंकि जब मैं नीदरलैंड शिफ्ट हुई थी उससे पहले मैं 1 महीना घर ढूंढने की वजह से मैं बेल्जियम में 1 महीने के लिए रही थी, क्योंकि हमको घर ही नहीं मिला। और मेरे हस्बैंड उनके दोस्त के घर 1 महीने के लिए रहे थे, क्योंकि घर नहीं मिला। तो ये घर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे घर है ही नहीं कि जो रेंट के लिए अवेलेबल हो। अगर अवेलेबल भी हो तो वो आपको मिले नहीं मिले उसके ऊपर भी बहुत सारे आपको क्या बोलते हैं एफर्ट्स देने पड़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनरीज होती है, वो आपको पूरी करनी होती है। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट आता है घर ढूंढे कैसे। तो जब भी आप नीदरलैंड्स में आते हैं तो उसके लिए दो चार मतलब वेबसाइट्स है, वहां से हम लोग घर ढूंढते हैं। जो कि हमें घर मिला था funda.nl से। जो किराए वाला घर भी funda.nl से लिया था, और जो अभी नया खरीदा है वो भी funda.nl से है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मुझे तो ज्यादा भरोसा funda.nl पे है, क्योंकि वो बहुत इजी तरीके से आप ढूंढ सकते हो। हमने भी ये घर funda.nl, जब मैं बेल्जियम में थी तो मैंने बहुत सारे घर ढूंढे थे। उसमें से हमें एक मिला था जो कि अपार्टमेंट्स था। उसके रेंट्स, उसका जो कि क्या बोलते हैं, सब हाई था। उसके लाइफस्टाइल वहाँ रहने की वो भी हाई फाई थी, और घर का रेंट भी बहुत ज्यादा हाई फाई था। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहली है funda.nl। फिर प्यारा रियस करके, वो भी बहुत ज्यादा नामांकित बोल सकते हैं, एक वेबसाइट है जिससे लोग रेंट के लिए भी घर खरीद लेते हैं यहाँ से, और खरीद भी सकते हैं। ठीक है, 2 वेबसाइट है जिससे आप रेंट के लिए भी ले सकते हो और खरीदने के लिए भी देख सकते हो। एक है funda.nl और प्यारा रियस करके। ठीक है, और तीसरी आती है, अगर आपको घर रेंट से लेना है तो एक kamernet.nl करके है, और हाउसिंग एनीवेयर एक वेबसाइट है, और yourowninggun.nl ये एक वेबसाइट है। ऐसे 4-5 वेबसाइट है जिससे आप घर रेंट से लेने के लिए आप इनका यूज कर सकते हो। हमने भी funda.nl का यूज किया था और बहुत सेफ है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बारी आती है, चलो आपको घर तो मिल गया, अब आगे की बात होती है। हमने घर पहले क्या करना होता है, ये funda.nl पे गए, वहाँ पे आपको सर्च करना है। अभी मैं अर्नेम में हूँ तो मैंने अर्नेम में सर्च किया कि मुझे यहाँ पे घर चाहिए। तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, खरीदने के लिए चाहिए या फिर आपको रेंट के लिए चाहिए। जो खरीदने के लिए बोलते हैं कोप, और रेंट के लिए बोलते हैं ह्यूर। तो आपको उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, और आप वहाँ पे अर्नेम लिख दो। अर्नेम जो गेल्डरलैंड करके वहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं, उसको सिलेक्ट कर दो। तो फिर आपको जितने भी रेंट के लिए घर होते हैं वो आते हैं। फिर उसमें आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए वहाँ पे आपको एक छोटा सा मैसेज देना होता है कि जो भी आपको ये घर अच्छा लगा तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, उनको पूछना होता है। ठीक है, तो वो आपको मेल द्वारा सारी काम हो जाते हैं, पर पहले अप्लाई ऐसे करना होता है। तो जैसे ही हमने घर अप्लाई किया तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि घर का रेंट कितना है, घर का एनर्जी रेटिंग चेक करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपको जब आप घर लेते हो एनर्जी रेटिंग चेक करना, क्योंकि जब एनर्जी लेवल अगर डाउन होगा ना, तो ठंडी में जैसी वाट लगती है ना, लोगों का मैं सुनती हूँ खतरनाक वाट लगती है, रहने लायक नहीं रहते हैं, क्योंकि बीमारी रहते हैं। ठीक है, पूरा जो विंटर होता है वो बीमारी में निकल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जो कि बेल्जियम में भी मैंने ऐसा एग्जाम्पल देखा। लकीली हमको बेल्जियम का घर भी बहुत अच्छा, जो हमारे फ्रेंड ने किसी ने मुझे भी हेल्प की थी ढूंढने में, तो वो भी घर बहुत अच्छा, एनर्जी रेटिंग उसका भी आई थिंक B था, और यहाँ का जो था वो A ही था। तो इतना ज्यादा तकलीफ नहीं हुई हमको विंटर में। बट अगर आप एनर्जी रेटिंग C से नीचे लेते हो तो आपकी हालत खराब हो सकती है, बीमार पड़ सकते हो बार बार। तो वो सारा चेक करना होता है। तो पहले एनर्जी रेटिंग चेक करना होता है, और फिर दूसरी बात, मेन बात जो है कि अगर आपके पास डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पास आप हस्बैंड वाइफ हो और आपका एक बच्चा है, तो आपको 2 BHK अपार्टमेंट ही लेना होगा। आपको स्टूडियो अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, वो खाली कपल्स को मिलता है, क्योंकि आपके पास बच्चा है तो
यहाँ का सिस्टम के हिसाब से आपको बच्चे को अलग रूम देना पड़ता है। तो ये हो गया उनका सिस्टम है। अगर 2 बच्चे हैं तो 3 BHK, जैसे इस टाइप में 2 BHK में भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 2 BHK ही लेना चाहिए, मतलब लेना होगा। और अकॉर्डिंग टू, जैसे कि आपके घर में जितने पर्सन होते हैं उसके हिसाब से आपको एरिया, जैसे उस हिसाब से जैसे एरिया होता है उसके हिसाब से आपको घर मिलता है। जैसे मान लो कि आपके घर में 3 पर्सन है तो कुछ ऐसा लिमिट है, एरिया उसके ऊपर होना चाहिए आपके घर का, तो ही आपको वो घर मिल सकता है। तो ये भी एक चेक करना होता है और उनको बताना होता है कि कितने पर्सन हैं आपके घर में। फिर कुछ ऐसे घर होते हैं कि अगर आपके घर में पेट है, जो कि डॉग है, कैट है, तो वो लोग आपको घर नहीं देते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो भी आपको घर नहीं मिलता। तो ऐसे कई बार हुआ है। जैसे बेल्जियम का घर देखने गए थे, मेरी एक फ्रेंड ने घर देखा था और हमने भी घर देखा था। उसका बच्चा छोटा था, मेरा बच्चा बड़ा था, तो मेरे को वो घर मिल गया। क्योंकि भाई वो बस यही चेक करते, क्योंकि जो इंडिया से आए वो भी इंडियन थी, मैं भी इंडियन थी। इंडिया से दोनों आए तो हाईली स्किल माइग्रेंट लोग है कि HSM वीजा है उनके पास, तो ही आए हुए हैं। ठीक है, मोस्टली लोग तो ऐसे ही है। तो बस उन्होंने कंपेयर क्या किया, बच्चे का एज कंपेयर किया, क्योंकि छोटे बच्चे कहीं दीवार पे लिख देते हैं, कहीं टेबल पे लिख देते हैं, कहीं पे भी कुछ कर देते हैं, या तोड़ फोड़ कर देते हैं, उनका ऐसा मानना है। तो वो जिसका मतलब जो बच्चा बड़ा है उसको ज्यादा पहले दे देते हैं घर, ये बात भी है। फिर यहाँ का सिस्टम ऐसा है, देखा जाए तो ये हो गया, एनर्जी रेटिंग हो गया, फिर घर का एरिया हो गया, और चेक करते हैं कि रेंट कितना है। जैसे मेरा घर का रेंट था 1641 प्लस 54 यूरो फॉर सर्विस चार्ज। ये टोटल मिला के मुझे 1700 समथिंग जाता था मेरा ये। और फिर वाटर का अलग से, फिर गैस का अलग से, अगर हीटिंग का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी का उसका अलग से। तो मेरे पास तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी था तो उसका मुझे पानी वो बिल देना पड़ता है। सो ये सारे बिल आपको पे करने होते हैं। फिर आपका अफवाल टैक्स आता है साल में एक बार। अफवाल यानी कचरा का टैक्स, जो आप कचरा बाहर फेंकते हो उसका भी टैक्स आता है, वो आपको पे करना पड़ता है। और दूसरा एक टैक्स आता है हाउस का टैक्स, वो भी आपको ही पे करना होता है। यहाँ पे ओनर हाउस का टैक्स पे नहीं करते, हमको ही पे करना होता है, जो कि टोटल अफवाल टैक्स और हाउस टैक्स हमको 850 आया था, 850 यूरोस। ओके, सो वो भी हमें ही पे करना पड़ा और करना पड़ता है। अगर ये घर मेरा है, अभी जो मेरा घर है उसका भी हमें ही पे करना है, बट आप रेंटिंग हाउस में रहते हो तो वो आपको पे करना पड़ता है। सो वो भी मान लो साल में 850 एंड समथिंग आता है, 850 900 जो भी आएगा वो आपको पे करना होता है। लाइट बिल, वो सारा पानी का और सब कुछ मिला के आपको एक अमाउंट आती है 250 यूरो जितना आपको बिल आता है, वो आपको भरना ही पड़ता है। हाँ, अगर ईयर एंड में अगर मान लो आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं किए हो तो आपको रिटर्न भी आता है। हमको अभी 11 यूरो रिटर्न आया था, इसी महीने में कुछ रिटर्न आया। तो क्योंकि हमने घर अभी शिफ्ट किया इसलिए अभी आया, नहीं तो वो उनका ईयर एंड होता है, जो भी उनका टाइम होता है उसमें आता है। सो ये ऐसा सिस्टम है, ठीक है। फिर घर आप देखने जाते हो तो वो लोग है ना घर के सारे फोटोज क्लिक करके लेते हैं, हमको भी सेंड करते हैं कि घर ऐसा था। तो हमें देखना है कि घर हाँ जैसे है, कहीं पे भी कोई क्रैक हो ना बता देना है, कहीं पे भी कोई होल हो ना बता देना है, कहीं पे कोई कील ठुके हुए है ना वो भी फोटो खींच के रखने हैं, कहीं पे कोई गंदा है, सपोज बहुत खराब है, उस चीज का फोटो खींच लेना है, कहीं पे कोई टूटा फूटा है, कहीं कुछ भी हुआ है ना, सबके फोटो रखने ही रखने हैं। अगर आप नहीं रखोगे और मान लो उनके पास फोटो नहीं होगा और आप जब छोड़ोगे घर तो वो सारा आपको पे करना होगा और करना ही होगा। अभी हमने 1 यूरो भी पे नहीं किया, हमको सारे पैसे रिटर्न मिल गए, क्योंकि जितना आपका रेंट होता है तो आई थिंक ये यहाँ पे 2 रेंट लेते हैं। यस, 2 रेंट आपके वो डिपॉजिट लेते हैं। जैसे कि हमारा वहाँ पे 1640 था ना, तो उन्होंने डबल लिया था, खाली आपका डिपॉजिट करके 2 रेंट वो ले लेते हैं। अगर मान लो आप, बहुत बड़ा सिस्टम है, सब चेक करना पड़ता है। अगर आप 1 साल पूरा वहाँ पे रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के दूसरे दिन ही आप जा सकते हो ऐसे ही। बट अगर मान लो आप 1 साल के ऊपर 1 महीना रहते हो
वो अगर बात करते अच्छा पर्सन है तो ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर 1 साल के आप ऊपर रहते हो तो आपको जितना मतलब नेक्स्ट मंथ का पूरा रेंट पे करना ही करना पड़ता है। तो कुछ सिस्टम है जो कि आप अगर बीच में छोड़ देते हो तो 2 महीने का रेंट पे करना है, 1 महीने का रेंट पे करना है, ऐसा कुछ है, ठीक है। जैसे थोड़ा बेल्जियम का अलग था, यहाँ का थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे इतना ज्यादा लोड नहीं है, यहाँ पे 1 साल के बाद आप कभी भी घर खाली कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आप कर सकते हो। एक अच्छा था। सो ये सारा पूरा सिस्टम होता है, यानी हमारे साथ हुआ है, जो कि मैंने शेयर किया है आपके साथ एक्सपीरियंस। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अपार्टमेंट में रहना, क्योंकि मैं बचपन से अपार्टमेंट में रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है अपार्टमेंट में रहना। तो आपका मुझे पता नहीं, जैसे सबका अलग होता है, किसी को हाउस में रहना पसंद है, किसी को अपार्टमेंट में रहना पसंद है। मुझे तो अपार्टमेंट में ऊपर रहना पसंद है, ऊपर के ऊपर, जितने भी ऊपर अपार्टमेंट है ऐसा मुझे पसंद है, क्योंकि हवा चलती रहती है, उजाला बहुत ज्यादा होता है। और वो अपार्टमेंट भी ऐसा था, मैं अभी आपको शो करूंगी, आप इसको देख सकते हैं कि पूरा मतलब एक साइड सामने की तरफ पूरा लेक व्यू है। जब भी आप बेडरूम से आंखें खोलते हो तो आपको सामने बेड से उतरते क्या, बेड के ऊपर से ही आपको पूरा तालाब दिखता है और साइड में ऐसे पेड़ दिखते हैं। इतना मस्त सीनरी था कि जो मतलब लाइफ में मैंने 1 साल उसको जिया है, ठीक है। और दूसरे साइड आप जाओ तो दूसरे साइड एक कैनल, कैनल और एक क्या बोलते हैं उधर दूसरे साइड एक फुटबॉल स्टेडियम था। तो बहुत मस्त व्यू था। तो वो व्यू अभी मैं एक्चुअली मिस कर रही हूँ, सच बताऊँ तो। वहाँ पे ऐसा था, तालाब में बहुत सारे पंछी आते थे, यानी डक जो है वो बहुत सारे, जैसे कि कभी 1000 की संख्या में उसमें आते थे, और वो पता नहीं क्या मीटिंग करते थे, चले जाते थे। तो हफ्ते में 1 बार तो आते ही थे। तो वो आवाज, वो उड़ के चले जाना, वो वहाँ पे मतलब वो एक जो बात थी ना, बहुत ही मजा आता था मुझे। वहाँ पे एक 5 स्टार होटल भी था जिसका फोर्ट वीर नाम है, उसको भी हमने एंजॉय किया। कभी मन नहीं है तो भाई वो बहुत अच्छा ऑप्शन था हमको। हाँ, वहाँ पे थोड़ा एक लगता था कि एक नहीं क्या, ऐसा लगता था कि हम शहर से दूर है, क्योंकि वहाँ पे अपार्टमेंट्स में है ना, मोस्टली लोग आपके आजू बाजू तो मेरे बहुत अच्छे लोग थे और सारे डच पीपल थे। मैं जब गई थी तब तो खाली एक ही इंडियन थी, जो कि अनीता थी। उसके बाद मेरी फ्रेंड आ गई थी एक, बट वो भी अभी जब मैं छोड़ने लगी तब वो आ गई। सो एक ये है यहाँ का नीदरलैंड्स का लाइफस्टाइल और यहाँ का घर सिस्टम। मैं आपको घर दिखाऊंगी वीडियो में, आप पूरा घर देख लेना, बहुत सुंदर घर है। उसमें अपार्टमेंट में आपको 2 BHK अपार्टमेंट में यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा बेडरूम होता है जिसको मास्टर बेडरूम बोलते हैं, और दूसरा एकदम छोटा सा होता है, जो कि उसमें आप ऑफिस या तो आपका बच्चा है तो आपका बच्चा उसमें सोता है। बट हम इंडियन है भाई, हमारा बच्चा तो अपने पास ही सोता है। बट अभी मेरा सुधर गया है, वो अपना रूम में सोता है, क्योंकि अभी वो 11 साल का हो गया है। तो एक टॉयलेट होता है, एक अलग से बाथरूम होता है, कभी बाथटब होता है या तो कभी नॉर्मल शॉवर होता है। वहाँ पे हमेशा 2 बेसिन जो आप देख सकते हैं इसमें सारा, एक बड़ा सा, और जितने भी अपार्टमेंट्स होंगे ना उसमें ओपन किचन रहेगा, यानी हॉल में ही किचन रहेगा। पूरा हॉल इतना बड़ा था कि एकदम मतलब उसमें बहुत जगह थी, जैसे कि आपने कोई 2-4 फैमिली इंडिया से आए तो मस्त आराम से रह सके, ऐसा था। तो वो सारा मस्त था। वहाँ पे मुझे कुछ डच पीपल मिले जो कि और एक बात है, जो डच पीपल थे जो भी, वो सारे एजड पीपल थे। क्योंकि एजड पीपल क्या करते हैं, इनके घर की सीढ़ी बहुत छोटी छोटी होती है। अभी मैं दिखाऊंगी मेरा घर, तो वो क्या करते हैं, अपना घर बेच के बाद में वो अपार्टमेंट्स में रहने चले जाते हैं, रेंट से रहते हैं, क्योंकि उनको पेंशन मिलती है, घर का जो मिलता है, बेचने का पैसा मिलता है, वो उसकी अपनी लाइफ पूरी उसी पे बिताते हैं, एंजॉय करते हैं, फुल ऑन एंजॉय करते हैं। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे पुराने वाले घर में, लापूअर में। मजा आया, एंजॉय किया मैंने। अभी हमने नीदरलैंड्स में वही अर्नेम में ही एक अपना छोटा सा प्यारा सा हमारा खुद का घर बना लिया है, खरीद लिया है। सो अभी हम लोग हमारे रो हाउस में रह रहे हैं, उसके बारे में भी मैं बाद में आपको शेयर करूंगी। बट ये था पूरा रेंटिंग हाउस और ओल्ड हाउस के लिए हमें कहाँ से कैसे और कैसे हमें ढूंढना है, हमें कैसे चेक करना है, वो सारा जानकारी। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक
थैंक यू सो मच।